चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, ये गीत आज भी खूब गुनगुनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कुछ ज्यादा ही। हमारी दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर जमकर पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में पतंग उड़ाने के लिए रोक के बावजूद अब भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हो रहा है, जो लोगों की जानें ले रहा है। चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद पूरे देश में बिक रहा है। हर साल इस मांझे की वजह से बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद भी इन पतंगबाजों तक कैसे पहुंच रहा है। इसी सवाल के साथ हम ग्राउंड जीरो पर गए और हमने कुछ दुकानदारों से बात करी और उनको एक झूठी कहानी बताई, जिससे हम ये जान सके कि ये मांझा आखिर मिल कैसे रहा है। और ये पूरी बातचीत हमने अपने फोन में रिकॉर्ड की है, सुनिए। हम लोग अपनी टीम की तरफ से आए हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन है। किस चीज़ में? पतंगबाजी कंपटीशन है 15 अगस्त, ऑफिस में 12 और 13 में। तो अब वही है कि अब वही होता है कि 2 लाख का इनाम है। तो कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा, मिलेगा लोनी से। लोनी में कहाँ से मिलेगा? अभी समझिएगा, बस मैं ही दिलवाऊंगा, मेरे ही पास मिलेगा लोनी में। तो हम कब आए आपके पास? बताओ। हाँ ये बताओ। और हम पे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, चाहिए भी हमें आज। हम सुबह के निकले हुए 9 बजे के, और तब जाके हम गुड़गांव से यहाँ आ पाए हैं। आप ये सोचो। देखो, मैं किसी को भी फ़ोन करूँगा तो आपको सीलमपुर लेकर के मिलेगा। सीलमपुर? नहीं, सीलमपुर जहाँ से अभी आप पीछे से छोड़ के आए हो, ठीक है, वो आपको वहीं पर मिलेगा लेकर। हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वो ला देगा? तो वहाँ से ही यहाँ आपको सीलमपुर मिलेगा। दे देगा, मिल जाएगा ना? एक बार बस हमें रेट वेट और बता दो, कितना पड़ेगा, कितना क्या क्या हिसाब। 1 मिनट भाई तुम अपना पेपर पे लिख लो, बजट क्या है। चाइनीज मांझा का रेट बता रहे हो आप? चाइनीज का हाँ, कितना है? 375-80 जो भी देगा, अगर होलसेल में आप लोगे कहीं से भी, ये जो भी आपको देगा। बाकी रिटेल में वो 450-500 रुपये चलते हैं एक चक्री का ना। तुम पता कर लो, पता करके हमें बता दो, शाम तक 6 बजे तक भी बता दो। तो टाइम नहीं मिल रहा है कि पता करें, यहाँ से फुर्सत नहीं मिलती हमें दुकान से। अब यार फिर हमें कैसे हम 6 बजे दोबारा आए? फिर तरीके इतना बदन बढ़ गया। 6 बजे दोबारा आए क्या फिर भैया? 5 बजे 6 बजे दोबारा आए? नहीं, कोई नहीं, मैं कांटेक्ट कर दूँगा। बता दोगे ना? बजट लिखी होगी और क्या रेट है, क्या है इस मांझे का, चाइनीज मांझे का, उसको भेज दो। एक चक्री में मतलब ये इनके चक्री का हिसाब बता दो भाई। हमें देखो नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। ये आपको ही बताना पड़ेगा, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। हमें तो बस किसी ने बता दिया कि ये वाला चाइनीज या कोरियन मांझा ले लो, वो सबसे बढ़िया बेस्ट है, वो मुश्किल से मिलेगा। ये भी बताया कि मुश्किल से मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, ये भी पता है। हाँ वो तो पीछे ही बता रहे थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास चीनी मांझे से होने वाली मौतों के आंकड़े अलग से नहीं है, लेकिन ये मौतें हर साल हर उस शहर में होती है जहां पतंग के शौकीन रहते हैं। घायल होने वालों का तो हिसाब लगाना मुश्किल है। कई बार बिजली के तार से सटा हुआ मांझा अगर किसी इंसान के शरीर को छू लेता है तो इससे मौके पर ही इंसान की मौत हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई अगस्त का महीना बेहद खतरनाक माना जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी में पतंग के शौकीन बड़ी संख्या में पतंग उड़ाते हुए देखे जाते हैं। आपस में इनकी प्रतियोगिताएं भी होती है, जिसने ज्यादा पतंग काटी वो उतना बड़ा विजेता। पतंग काटने की प्रैक्टिस करने के इरादे से लोग जुलाई में ही पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंग काटने में कला के साथ ही इस मांझे की बड़ी भूमिका है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो गया है कि सिर्फ चाइनीज मांझे से लोगों की जान आखिर कैसे जा रही है, और हर साल कितनी मौतें चाइनीज मांझे की वजह से हो रही है। क्यों होती है चाइनीज मांझे से मौत? पतंग उड़ाने के लिए साधारण डोर धागे से बनती है, और चाइनीज मांझा जो है वो नायलन, शीशे समेत अन्य केमिकल से बना होता है। जाहिर सी बात है, जब ये मांझा नायलन और खतरनाक केमिकल से मिलकर बना होता है तो इसकी चपेट में आने वाले इंसान की मौत होना या फिर घायल होना एकदम निश्चित है।
देखिए, पतंग लोग ऊंचाई वाले इलाके से उड़ाते हैं और जब भी कोई पतंग कटती है या गिरती है तो अगर कोई इसकी चपेट में आता है तो वो है 2 पहिया वाहन। हर साल इस खूनी मांझे की वजह से मौत का आंकड़ा आखिर क्या बताता है? देखिए, जगह 19 जुलाई 2018 दिल्ली का सोनिया विहार इलाका। यहाँ पतंग उड़ाने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाबालिग समेत 2 लोग झुलस गए। 2 अप्रैल 2019 दिल्ली का तिमारपुर। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक का गला कटा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। 16 अगस्त 2021 दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका। यहाँ चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक का गला कट गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वालों को सौंप दिया। युवक 23 साल का था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 14 अगस्त 2022 दिल्ली का मानसरोवर पार्क। यहाँ मांझे से स्कूटी सवार टेंट कारोबारी की गला कट जाने से मौत हो गई। 21 जुलाई 2023 दिल्ली का पश्चिम विहार, जहां बच्ची ने मांझे के एक झटके से पिता की आंखों के सामने खून से लथपथ सिसकते हुए दम तोड़ दिया। वह पिता की बाइक पर आगे बैठकर कहीं जा रही थी, तभी उसके गले में मांझा फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चाइनीज मांझे के खिलाफ तमाम अपील, सख्ती, जागरूकता हर साल धरी की धरी रह जाती है। ये तो हमने बस आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताया जो कि सिर्फ दिल्ली की थी। आप सोचिए देश भर में ये आंकड़ा आखिर कितना होता होगा, जहां एक तस्वीर उस समय आती है जब देश आजादी का जश्न मना रहा होता है, पतंगबाजी भी खूब हो रही होती है। बहुत से लोग 15 अगस्त को छुट्टी के दिन अपनी पतंग आसमान में भेज रहे होते हैं। वहीं ये तस्वीर लोगों को झंझोर कर रख देती है, जहां चीनी मांझे की वजह से जिनके घर वालों की मौत हो जाती है, उनके परिजन दहाड़ मार मार कर रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। हर साल चीनी मांझे से होने वाली इन घटनाओं के बावजूद ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये घातक मांझा अभी भी बिक रहा है। सरकारी एजेंसियां जो बैन की घोषणा करती हैं, क्या वो इसे लागू करने में नाकाम साबित हो रही हैं? क्या कानून में इतनी सख्ती नहीं है कि इस जानलेवा मांझे की अवैध बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लग सके? सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं बदलती है। ये मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी घातक है। फिर भी इसे रोकने के लिए जितनी सख्ती होनी चाहिए उतनी कभी भी दिखाई नहीं जाती है। क्या किसी और निर्दोष का जान गंवाने का इंतजार किया जा रहा है? कब तक इस जानलेवा मांझे के कारण अपनों को लोग खोते रहेंगे? सरकार को इस मामले में और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कानून तो कानून, लेकिन कानून का पालन करवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, अगली बार जब आप आसमान में पतंग उड़ाते हुए देखें तो क्या ये मांझा कहीं किसी की जिंदगी पर खतरा तो नहीं बन रहा? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं, चीनी मांझा बेचने वाले, खरीदने वाले और इस मांझे से पतंग उड़ाने वाले हर नागरिक को देना होगा। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।